सभी को हमारी तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे मान लो NaCl, तो फार्मूले मैंने बता दिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि का फार्मूला कैसे लिखा जाता है। क्या कारण है कि हम जो है NaCl लिखते हैं, NaCl लिखते हैं और उसके बाद CaCl2 लिखते हैं। इसको CaCl का नहीं लिखा गया। तो बेसिक बात है और छोटी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हम ये बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आप जो है लगे रहें हमारे साथ। देखें, जब हम केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसके पहले जो आयन बनते हैं, आयन को सही भाषा में रेडिकल कहा जाता है, हिंदी में मूलक कहते हैं। ये जो बनते हैं इनके नाम पता होने चाहिए। तो पहले मूलक की परिभाषा या जो हमारे रेडिकल होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज आर कॉल्ड रेडिकल। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर आवेश उपस्थित होता है हम उसे मूलक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आवेश दो प्रकार का है तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन मूलक, जिन्हें हम पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे, या इन्हीं को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिक रेडिकल कम्स फ्रॉम बेस, और बेसिक रेडिकल मतलब जो जिन पर प्लस चार्ज हो, जिन पर प्लस चार्ज होता है उन्हें बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जिन पर माइनस चार्ज होता है उन्हें एसिडिक रेडिकल कहते हैं। कैटायन और एनायन, कैटायन हम उन्हें कहते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, एनायन हम उन्हें कहते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है। धन आयन और इन्हीं को हम ऋण आयन भी कहते हैं। कैटायन को धन आयन और जो हमारा ऋण आयन है इसी को हम क्या कहते हैं, एनायन। कैटायन और एनायन, अगर एक बात देख ले, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेडिकल की, ये रेडिकल जो होते हैं इनका ये तुम्हें पता होने चाहिए। तो एक रेडिकल होते हैं, रेडिकल पर प्लस चार्ज होता है या तो माइनस चार्ज होता है। एक पर क्या होगा, प्लस चार्ज, और दूसरी साइड मान लो कोई माइनस चार्ज वाला है। तो प्लस चार्ज वाला जैसे मान लो Na प्लस, K प्लस, Ca+2, Mg+2, ये आप जानेंगे। ये सब हमारे क्या है, इनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। याद रखिएगा, जिस पर प्लस आ जाता है बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। और ये बेसिक रेडिकल ही हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे बेसिक रेडिकल हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। और जिन पर माइनस आता है इन्हें कहते हैं एनायन, एनायन। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं। 12th का प्रैक्टिकल, 9th क्लास का बेसिक, सब यही है। इनकी वजह से ही क्या करते हैं, आप 11th 12th में जो एसिड बेस एनालिसिस करते, रेडिकल की एनालिसिस करते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। और साथ ही साथ हमारे 9th क्लास के बच्चे और हाई स्कूल क्लास के बच्चे समझेंगे कि हम कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला उनका लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ रेडिकल्स के नाम लिखवा दे रहा हूँ। अब आप इनकी डेफिनेशन समझ गए हैं। जहाँ पर प्लस चार्ज आ जाए उन्हें हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, और जहाँ पर माइनस चार्ज आ जाए, जैसे मान लो क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, अभी मैं सीक्वेंस में सबको लिखवाऊंगा, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं। और ये हमारे क्या हो गए, ऋण आयन हो गए। अब इनके बारे में जब हम इनको डिटेल करते हैं तो मैं लिखवाना चालू करता हूँ, और आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखें और उनको याद करें। सबसे पहले आते हैं एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल जो हमारे होते हैं उनको, तो एसिडिक रेडिकल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान से देखें कि आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो जो सल्फर होता है इस पर -2 चार्ज, बड़ा लिखिए थोड़ा, सल्फर -2 चार्ज। तो सल्फर जब -2 चार्ज आ जाए तो इसे हम पढ़ते हैं सल्फाइड। बहुत ध्यान से बातों को हमारी समझेंगे, इसे क्या बोलते हैं, सल्फाइड। सल्फर -2 चार्ज याद करते रहे हमारे साथ। सल्फर पर -2 चार्ज होता है तो उसे हम सल्फाइड कहते हैं। और इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, SO3 -2 चार्ज, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सल्फाइड। अब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, एक और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये हमारा हो जाएगा SO2। तो ये हमारा SO4 -2 चार्ज, तो इसका नाम हो जाता है सल्फेट। क्या नाम हो जाता है, सल्फेट। आप हमारे साथ याद करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। सल्फाइड -2 चार्ज, सल्फाइड SO3 -2 चार्ज, सल्फेट SO4 -2 चार्ज।
ये हमारा हो गया सल्फेट। सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिससे आप अच्छे से याद कर सकें, आप कंफ्यूज ना हो सल्फाइट और सल्फेट में। सल्फाइट में SO3-2, सल्फेट में SO4-2, और जब सिंपल सल्फाइड की बात की जाए तो सल्फर-2। इसके बाद होता है बाई सल्फाइड या बाई सल्फाइड या बाई सल्फेट। जैसे ही बाई वर्ड आ जाए वैसे हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, जैसे SO4 माइनस के बजाय एक ही रह जाएगा -1, इसका नाम हो जाता है बाई सल्फेट। क्या है नाम इसका? होगा बाई सल्फेट। इस तरीके से तो सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट और बाई सल्फेट। ये कार्बन के हो गए, सल्फर के हो गए। कार्बन का जरा देख लीजिए, कार्बन के बजाय नाइट्रोजन का देख लीजिए, सीक्वेंस बना रहेगा। ऐसे नाइट्रोजन पे जब -3 चार्ज तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। अब इसी में ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाएंगे, NO2-, तो इसका नाम है नाइट्राइट। याद रखिएगा, ट्राइट और टेट में कब आएंगे? तो जब कम ऑक्सीजन हो तो नाइट्राइट, और जब ज़्यादा हो जाए NO3-, तो इसका नाम होता है नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रेट। और नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, तीनों एक जैसा। बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या नाइट्राइड कब लिखें, नाइट्राइट कब लिखें और नाइट्रेट कब लिखें। तो मैंने इसको बहुत एकदम क्लियरली तुम्हें याद कराने के लिए वीडियो बनाई है, अच्छे से याद करिए। नाइट्रोजन पे -3 नाइट्राइट, NO2-1 नाइट्राइट, NO3-1 ये हो जाएगा हमारा नाइट्रेट। ऐसे ही नाइट्रोजन के हो गए। अब कार्बन की जब हम बात करेंगे तो होता है CO3। याद रखिएगा, इनका टेस्ट भी होता रहता है, इनके सबके टेस्ट भी कर बताएंगे कैसे कैसे इनके सबके टेस्ट होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, हाउ टू आइडेंटिफाई नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कैसे जाने कि सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन है। सबके मैं बाकायदा इस समय टेस्ट वाली वीडियो डालता रहता हूँ। आप इन सब जब आप आयन अच्छे से याद कर लेंगे और आप हमसे बताएंगे कि सर कौन से आयन का कौन सा कैसे टेस्ट होता है, हमें करके दिखाएं और बताएं, जरूर प्रोवाइड कराएंगे। एक रेडिकल का हम टेस्ट करा के आपको बताएंगे। तो ये क्या हो गया? CO3-2, इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। क्या है? इसका नाम है कार्बोनेट। ऐसे ही हमारा बाइकार्बोनेट होता है, HCO3-, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, तो ये हमारे बाइकार्बोनेट हो गए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सल्फर के मैंने लिख दिए और नाइट्रोजन के भी लिख दिए। ये कार्बन के दोनों रेडिकल थे, ये बताया आपको हमने। और अगर आप ध्यान से देखें आगे चल के, एक होता है जिन पर -1 चार्ज आता है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे 9th हाई स्कूल वाले बच्चे जानेंगे हेलोजन फैमिली क्या है और हेलोजन के एलिमेंट क्या होते हैं। अभी आप देखिए, जैसे हमारा क्लोराइड Cl-, F-, Br-, I-, इन पर सब पर सिंगल माइनस होता है, आसानी से याद किया जा सकता है। क्लोराइड, इसका नाम क्या है? क्लोराइड। इसका नाम क्या है? फ्लोराइड। क्या नाम है इसका? फ्लोराइड। Br का नाम है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और I का माइनस है आयोडाइड। क्या नाम है इसका? आयोडाइड। तो ये इस तरीके से आप इतने सारे रेडिकल्स लिख लीजिए अच्छे से और मेरे साथ याद करिए। सल्फाइड, सल्फर-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, बाइसल्फेट HSO4-2, HS4-1, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO3-1, ऐसे पढ़ेंगे NO2-1, नाइट्रेट NO3-1, ऐसे याद करेंगे इनको। कार्बोनेट CO3-2, CO3O3-2, जैसे चार जहाँ जैसे है आप उसको वैसे याद करिए। HCO3-1 बाइकार्बोनेट, क्लोराइड माइनस, फ्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1 और आयोडीन -1। एक थोड़े बहुत और रेडिकल हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम आपको और बताते हैं कैसे क्या याद करेंगे और इनका सबका यूज क्या है। अगर आप इन सबको याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा। बात ये रहती है बच्चे जान ही नहीं पाते, उसको याद करेंगे तो ज़िंदगी में उनमें क्या बदलाव आ जाएगा। तो ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा ये जानोगे। तो एक और है जिसे मान लो एसीटेट आयन होता है, CH3COO-, इसका नाम क्या है? एसीटेट। याद रखिएगा, एसीटेट
आयन होता है कौन, CH3COO माइनस एसीटेट, CH3COO माइनस एसीटेट। अब उसमें कुछ थोड़े जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, थोड़े बड़े बड़े रेडिकल्स हैं, उनका नाम याद कर लीजिए। जैसे PO4 माइनस 3 फॉस्फेट, क्या है, फॉस्फेट। एक होता है BO3 माइनस 3 बोरेट, क्या होता है, बोरेट। तो ये आपके सभी जो है हमारे एसिडिक रेडिकल हो गए। आप इतने याद कर लेंगे तो आप केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने में सफल होंगे। हम अभी आपको बता रहे थे इनको याद करने से फ़ायदा क्या होगा। इनको याद करने से यह फ़ायदा है कि आपको कोई भी केमिकल फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। चाहे आपसे कोई सोडियम कार्बोनेट पूछे, चाहे आपसे कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, कोई भी कंपाउंड का नाम पूछा जाए, अगर आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो ये अगर आपके कौन से रेडिकल हो गए, एसिडिक रेडिकल। और आप पूरी वीडियो देखिए, पहले आपको हम बेसिक थोड़ा बहुत याद कराएंगे, फिर इसका बताएंगे यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। याद कर लिया तो फ़ायदा क्या है ज़िंदगी में, कोई बदलाव तो आना चाहिए ना। कोई काम करो तो ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए। तो बच्चों आप एसिडिक रेडिकल लिखना सीख गए और उन्हें कॉपी पर अच्छे से याद लिखिए और फिर खूब अच्छे से याद करिए, खूब अच्छे से। आपको सब पता होना चाहिए, जैसे सल्फाइड -2, सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2, बाई सल्फेट HSO4 -1, कार्बोनेट CO3 -2, बाई कार्बोनेट HCO3 -1। ऐसे जैसे हमने याद कर रखा है वैसे आप भी याद करिए और केमिस्ट्री का आनंद उठाएं। अब हम आपको बताते हैं कि जिन्हें हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। बेसिक रेडिकल डेफिनेशन बहुत आसान है। दोज रेडिकल्स विच कम्स फ्रॉम बेस। आप कोई बेस देखें, जैसे मान लो NaOH, तो NaOH से तो हमारा कौन सा बेस प्लस आयन कौन आएगा, Na+, बेसिक रेडिकल हो गया। पर आप सिंपल से ऐसे भी कह सकते हैं, जिन पर प्लस चार्ज होता है वो बेसिक रेडिकल भी होते हैं। और कैट आयन, याद रखिएगा, इन्हें दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, कैट आयन विच हैव पॉजिटिव चार्ज। अब इनकी केमिस्ट्री आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या होती है, बहुत ध्यान से समझें और देखें। बेसिक रेडिकल इधर लिखा हुआ है, ठीक। और बात करते हैं जैसे कि हमारा Na होता है सोडियम, सोडियम पे प्लस चार्ज आता है। मुझे क्या है आप पूछेंगे तो हम बताएंगे बिल्कुल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सब बातें जान पाओगे कि इन पर प्लस क्यों आया, कब +1 आएगा, कब +2 आएगा, इसकी भी वीडियो बना देंगे हम। पर आप अभी थोड़ा इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। Na+, इसका नाम क्या है, सोडियम आयन। क्या नाम है इसका, सोडियम आयन है, क्योंकि ये आयन अगर परमाणु होता सोडियम एटम बोलते हैं। अभी आयन फॉर्म में है तो सोडियम आयन हो गया है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम आयन। K+ पोटेशियम, Na+ सोडियम। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। उसके बाद होता है Li+, ये भी होता है, जिसमें ये मोनोवैलेंट भी बहुत होते हैं। याद रखिए वर्ड होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट वो होते हैं जिन पर एक प्लस चार्ज आए, इनकी वैलेंसी भी एक ही होती है। अगर इनकी ये जितना जिस पर चार्ज आ रहा है ना, ये उस परमाणु या परमाणु के समूह की वैलेंसी भी है, संयोजकता भी है। तो Li+, इसका नाम है लिथियम आयन। आयन आप सब लोग लगाते रहिए, छूट जाए कोई बात नहीं। लिथियम आयन, ये हमारा हो गया लिथियम आयन। ऐसे ही बेटा हमारा Mg पर याद रखना, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम+2 ऐसे याद करिए। कैल्शियम पर बेटा +2 आता है, कैल्शियम +2। हर एक चीज़ को याद करें, 4-5 बार बोले, याद कर रहे हैं आप, अभ्यास कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में एक बार सुन लिया थोड़ी ना याद होगा, एक बार सुना उसको फिर 2-4 बार बोला, फिर उसके बारे में विचार किया, तब कुछ सीखने की प्रक्रिया होती है। वैसे कैल्शियम +2 ये रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये याद करने की और अपने मन में बसाने की प्रक्रिया है। कभी बताएंगे कैसे याद करी जाती है चीज़ों, ऐसा नहीं याद होगा। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, सोडियम +1, पोटेशियम लिथियम आयन। तो ये आपके ये प्लस वाले हो गए, ये 2 वाले हो गए। अब कभी कभी क्या होता है, नाम बदल जाता है। जैसे मान लो आप देखिएगा Fe+2 और Fe पर क्या आता है, +3 भी आता है। अब बहुत खतरनाक दिक्कत की यार, तो दोनों एक ही चीज़ के 2 आयन बन गए, Fe+2 Fe+3।
तो हमेशा याद रखिएगा जिन पर कम चार्ज दिखता है वो अस, और जिन पे ज़्यादा चार्ज दिखता है वो इक। जैसे ये फेरस, ये क्या हो जाएगा? फेरस। फेरस कौन? जिन पर Fe+2 चार्ज। उसके बाद ये क्या है? फेरिक। क्या है? फेरिक। मैंने कहा था कि जिसमें ज़्यादा चार्ज हो उसमें इक जोड़िएगा, जिसमें कम चार्ज हो उसमें अस जोड़िएगा। तो फेरस, फेरिक। ऐसे ही कॉपर के केस में Cu+ और Cu+2। कॉपर है बेटा, ये Cu+, ये क्या है? Cu+, और ये क्या है? क्यूप्रिक। ये क्या है? क्यूप्रिक, और ये क्या है? क्यूप्रस। क्यूप्रिक, क्यूप्रस। जो क्यूप्रस है ना उस पर +1, Cu+1, और जो क्यूप्रिक है Cu+2। मैंने पहले बताया जिस में ज़्यादा चार्ज हो उसमें आप इक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे। और जिसमें कम चार्ज हो उसमें अस जोड़ दीजिएगा। उसमें क्या जोड़ोगे? अस। इसलिए फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो आप इस तरीके से इनको बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ आसानी से सब याद हो जाएगा। और अब अगर आप इतने सारे आयन को याद कर लेते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि कौन से आयन पर कितना चार्ज होता है। जैसे अभी एक और आपको बता देता हूँ, ये यूज हो गया जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर +3, तो ये क्या? एल्युमिनियम आयन हो गया। ये बेटा सब आयन है, याद रखिएगा, ये सब आयन है। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये क्या है? एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम। ये हो गया हमारा क्या? एल्यूमिनियम आयन। तो आपको मैंने बताया कि वो निगेटिव आयन हो गए, ये हमारे पॉजिटिव आयन हो गए। ये याद रहेंगे तो किसी भी केमिकल फार्मूला का नाम रटना नहीं। अगर आपको आयन याद है तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला रटना नहीं है। जैसे कि आप समझना, जैसे तुमसे कोई पूछे कि जो है कोई भी कंपाउंड, हम लोग 2-4 एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें समझाते हैं और उस कंपाउंड्स के नाम लिख के आप दिखाइए। जैसे आपसे कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखो। क्या कहा? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखिए। इसका फार्मूला लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कैल्शियम है उस पर कितना चार्ज आता है और कार्बोनेट पे कितना चार्ज आता है। और लिखने की ट्रिक मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ध्यान देके फोकस करें इस बात बहुत ध्यान से, कैसे कंपाउंड्स के हम फार्मूला, कैसे फार्मूला डिजाइन करते हैं। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम पर आया +2 चार्ज, और उसके बाद क्या था? कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3-2, यहीं पर अभी लिखा था, उससे पहले बता दिया मैंने। यहाँ तो खाली पॉजिटिव वाले लिखे हैं, तो एनायन जो हमारे थे निगेटिव वाले उनको याद करिए, CO3-2। जब नाम लिखते हैं तो इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ। बट इस केस में जब दोनों चार्ज बराबर हो जाए, दोनों के चार्ज बराबर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों को पास लाके, पास आए फिर मुस्कुराए, CaCO3 आयन पास में आए फिर मुस्कुराए अगर दोनों का चार्ज बराबर है। अगर चार्ज दोनों का बराबर ना हो, जैसे जैसे चार्ज बराबर ना हो, हम आपको जैसे करके बताते हैं, रटने वाली कोई बातें नहीं। एल्यूमिनियम, जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है वो एकदम घबराहट छोड़ दें और हमारी वीडियोस देखें और अच्छे से सीखें। एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब देखना बेटा, एल्युमिनियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या करेंगे? देखो ध्यान से लिखो, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, कार्बोनेट पर CO3-2 चार्ज। बच्चों दोनों का चार्ज क्या हो गया? डिसिमिलर, डिफरेंट, भिन्न। तो अब क्या करोगे? इन दोनों क्या करोगे? पहले पास आएंगे, फिर अपना आयन, इसका चार्ज, ये है चार्ज, इसके साथ Al2, इसका चार्ज 3 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे लिखिए इसको, CO3 का होल थ्राइस। देखा, तुम लिखने लगे क्या केमिकल फार्मूला। इसीलिए ऐसे बहुत आसानी से, बहुत आसान, किसी का भी कहो। ये तो एल्युमिनियम कार्बोनेट का था। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखो, नाम क्या है? ध्यान से देखते हैं। जैसे किसने कहा कि भैया ऐसा करो, कैल्शियम और क्लोराइड का फार्मूला बता दो, कैल्शियम क्लोराइड, यह है कैल्शियम क्लोराइड। तो बस पहला क्या है? पहला काम, आयन पे चार्ज कितना है हम जानते हैं, कैल्शियम पे +2 है, आप भी याद करो, आप भी जानोगे। उसके बाद क्लोराइड
Cl माइनस, दोनों का चार्ज भिन्न हो गया है, डिसिमिलर हो गया है, बराबर नहीं है। इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ, ध्यान देखें कैसे लिखेंगे। इसका चार्ज पहले, और हाँ जब आप कभी लिखें तो प्लस वाले को पहले लिखिएगा। चार्ज इधर उधर तो हो जाएंगे, नियम ये रहता है कोई भी कंपाउंड उठा के देखिए, उसके दो पोर्शन है, एक प्लस पोर्शन है, एक माइनस है, और प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला वो बाद में, इसलिए याद रखिए इस बात को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सी ए, यहाँ पे कितना चार्ज है, एक चार्ज लिखा नहीं जाता ना मैथ में ना केमिस्ट्री। यहाँ पर सी एल, यहाँ पर दो है, तो दो लगा दो, सी एल टू। तो बहुत आसानी से आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लिख ले जाएंगे। और आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो हमको ज़रूर कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बहुत अच्छे से। हम फिर आपको बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आपको फिर से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे एकदम। जय माता।